नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपके सबसे बड़े एकेडमिक सपनों और उनकी हकीकत के बीच का सबसे बड़ा फासला तय करती है। हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा फोकस की। देखिए, सपने सब देखते हैं, बड़े गोल सब सेट करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना हो या अपने क्लास में टॉप करना। लेकिन हकीकत ये है कि बिना डीप और प्रोडक्टिव पढ़ाई के वो सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। आज का ये सेशन एक ब्लूप्रिंट है। ये एक ऐसी प्रूवन मेथडोलॉजी है जो आपको लगातार डिस्ट्रैक्शन की स्टेट से बाहर निकालकर एक डीप लेजर फोकस्ड स्टडी मोड में ले जाएगी। हम अल्ट्रा फोकस के पीछे की पूरी मैकेनिक्स को डीपली समझेंगे। तो अगर आप सच में अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं तो ये चर्चा आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर ध्यान देते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठते हैं। आपने प्लान किया है कि आज तो पूरा चैप्टर खत्म करके ही उठना है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, लिटरल 5 मिनट बाद ही आपका हाथ नेचुरली फोन की तरफ चला जाता है और अचानक से आप अगले 1 घंटे तक एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। या फिर किताबें खुली हैं और आप दीवारों को घूर रहे हैं, रैंडम ख्यालों में खोए हुए हैं। ये एक बहुत आम फिनोमिनन है। सच बताऊं तो आपका पढ़ने का इरादा बिल्कुल सच्चा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती, फिर भी कंसंट्रेशन गायब क्यों हो जाता है? अगर आप इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक बहुत ठोस और साइंटिफिक समाधान मौजूद है जिसे हम आज डिकोड करेंगे। इस पूरी समस्या को समझने और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस सोर्स मटेरियल ने एक 6 स्टेप का अप्रोच दिया है जिसे हम डिटेल में कवर करेंगे। पहला है द डिस्ट्रैक्शन डायलेमा, जहां हम रूट कॉज को समझेंगे। दूसरा, क्यूरेटिंग अ फोकस्ड एनवायरनमेंट। तीसरा, रीस्ट्रक्चरिंग टाइम एंड गोल्स। चौथा, ट्रेनिंग द फोकस मसल। पांचवा, एक्टिव स्टडी एंड डिसिप्लिन। और फाइनली आखिर में हम बात करेंगे द 7-डे फोकस चैलेंज की, जो आपके लिए एक एक्शनेबल प्लान होगा। तो चलिए अपने पहले फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो है द डिस्ट्रैक्शन डिलेमा। यह समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है। हम अक्सर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। हम सोचते हैं, यार मेरी ही कंसंट्रेशन पावर शुरू से कमजोर है, या मुझसे तो पढ़ाई होती ही नहीं। लेकिन आज इस ब्लेम गेम को यहीं रोक दीजिए। असली समस्या आपके दिमाग या आपकी नीयत में नहीं है। असली समस्या हमारे मॉडर्न एनवायरनमेंट में है। इससे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। हमारे आसपास दो अलग अलग दुनिया चल रही हैं। एक तरफ है क्विक डोपामीन और दूसरी तरफ है स्लो एंगेजमेंट। आजकल के एनवायरनमेंट में हमारे ब्रेन को हर सेकंड लगातार फास्ट एंटरटेनमेंट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है। आपको तुरंत हंसी आती है, तुरंत सस्पेंस मिलता है। लेकिन किताबों से नॉलेज लेने का जो प्रोसेस है वो इनहेरेंटली थोड़ा स्लो है। उसमें वक्त लगता है। जब आपका दिमाग इतनी फास्ट स्पीड का आदी हो जाता है तो उसके आगे किताबों की वो स्लो पढ़ाई बहुत बोरिंग लगने लगती है। दिमाग कहता है, ये क्या है, मुझे और स्टिमुलेशन चाहिए। और इसी वजह से सिर्फ 10 मिनट की पढ़ाई भी एक बहुत बड़ा पहाड़ लगने लगती है। और इस क्विक डोपामीन के स्रोत क्या हैं, ये हम सब जानते हैं। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बहुत लंबी है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, दिन भर बजने वाली ऐप नोटिफिकेशंस, मोबाइल गेम्स, लगातार आते हुए टेक्स्ट मैसेजेस। ये सारी चीज़ें सिर्फ टाइम पास नहीं हैं, ये एक्चुअली आपके दिमाग को लगातार फास्ट पेस स्टिमुलेशन के लिए कंडीशन कर रही हैं। सोचिए, जब दिमाग को हर 15 सेकंड में एक नया मजेदार स्टिमुलस मिल रहा हो तो अचानक से एक जगह शांत बैठकर डीपली एक बोरिंग टेक्स्ट बुक पढ़ना नेचुरली एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। आपका दिमाग विथड्रॉल सिम्टम्स फील करता है। पर यहां एक बहुत अच्छी खबर भी है। फोकस बिल्कुल जिम में बनने वाली एक फिजिकल मसल की तरह है। अगर दिमाग भटकना सीख सकता है तो वो वापस फोकस करना भी सीख सकता है। इसे ट्रेन किया जा सकता है। और उस ट्रेनिंग का सबसे पहला स्टेप हमारे दूसरे फेज में आता है, क्यूरेटिंग अ फोकस्ड एनवायरनमेंट। अपना फिजिकल आसपास का माहौल ठीक करना। यहां इस मेथडोलॉजी का सबसे प्रोफाउंड और सबसे जरूरी विचार सामने आता है। ध्यान से सुनिएगा। आपका वातावरण आपके फोकस को आपकी मोटिवेशन से अधिक प्रभावित करता है। ये इस पूरे गाइड की कोर फिलॉसफी है। हम अक्सर वेट करते हैं कि अंदर से एक आग उठेगी, एक मोटिवेशन आएगी, तब पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन पानी के बुलबुले की तरह होती है, हमेशा आती जाती रहती है। आज है, कल नहीं है।
लेकिन अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट सही है तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट या विल पावर के आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। एक बिल्कुल साफ और व्यवस्थित स्टडी टेबल सीधे तौर पर एक शांत दिमाग क्रिएट करती है। अगर आपके आसपास का माहौल ठीक नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बिखरी होंगी, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स होंगे, तो आप चाहे कितनी भी अंदर की मोटिवेशन इकट्ठी कर लें, अपने फोकस की मंजिल तक पहुंचना मुश्किल ही रहेगा। विल पावर की एक लिमिट होती है, एनवायरनमेंट आपका काम आसान कर देता है। तो इस फोकस्ड डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन को एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं? इसके लिए 4 बिल्कुल ठोस और प्रैक्टिकल फिजिकल स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, अपना फोन खुद से फिजिकली दूर रख दीजिए। और दूर मतलब उल्टी करके टेबल पर रखना नहीं, उसे किसी दूसरे कमरे में या ड्रॉअर के अंदर बंद करना जहां से उसे उठाने में एक्चुअली मेहनत लगे। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। दूसरा, अगर डिवाइस यूज करना मजबूरी है, जैसे लैपटॉप पर लेक्चर देखना, तो सारी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस कंप्लीटली बंद कर दीजिए। तीसरा स्टेप, टेबल पर सिर्फ और सिर्फ वो किताबें या नोट्स रखें जो आप उस वक्त पढ़ रहे हैं, बाकी सब गायब कर दीजिए। और चौथा, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, रोजाना बिल्कुल एक ही स्पेसिफिक जगह पर बैठकर पढ़ने की आदत डालिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपका ब्रेन धीरे धीरे उस जगह और लर्निंग के बीच एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बना लेता है। जैसे ही आप वहां बैठते हैं, दिमाग ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ओके, अब पढ़ाई का वक्त है। एनवायरनमेंट सेट होने के बाद हम अपने तीसरे फेज पर आते हैं, जो है रीस्ट्रक्चरिंग टाइम एंड गोल्स। अपने वक्त और लक्ष्यों को दोबारा से अरेंज करना। जब हम एक मोटी किताब या लंबा सिलेबस देखते हैं तो दिमाग तुरंत शटडाउन होने लगता है। एक थकावट और मेंटल ओवरवेल्म महसूस होता है। इस मेंटल ब्लॉक को तोड़ने का एक बहुत ही सिंपल सा नंबर है, और वो नंबर है 25। जी हाँ, 25 मिनट। लगातार 4 या 5 घंटे बिना रुके पढ़ने की कोशिश करना, जिसे हम मैराथन सेशंस कहते हैं, वो हमेशा फेल होती है और आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। इंसानी दिमाग ऐसे नहीं चलता, इसलिए रूल बहुत क्लियर है। फुल फोकस के साथ सिर्फ 25 मिनट तक पढ़ना है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ 25 मिनट। उसके बाद स्ट्रिक्टली 5 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेना है। हमारा ब्रेन ऐसे छोटे इंटेंस फोकस सेशंस को लंबे थकाने वाले सेशन से बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करता है। जब आपके दिमाग को यह पता होता है कि उसे 8 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ अगले 25 मिनट के लिए मेहनत करनी है, तो पढ़ाई अचानक से बहुत आसान और मैनेजेबल लगने लगती है। और इस 25 मिनट के रूल के साथ साथ स्मॉल गोल्स या छोटे लक्ष्य तय करना एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। हम गलती क्या करते हैं? हम बैठते हैं और सोचते हैं आज पूरा यूनिट खत्म कर दूंगा। पूरा सिलेबस एक दिन में खत्म करने का सोचकर आप एक्चुअली अपने दिमाग पर इतना बड़ा बोझ डाल देते हैं कि वो शुरू करने से ही डरता है। इसके बजाय एक हाईली अचीवेबल टारगेट सेट कीजिए, जैसे मैं सिर्फ 10 मिनट तक पढ़ूंगा या मैं सिर्फ ये 2 पेजेस पढ़ूंगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब शुरुआती ऑब्जेक्टिव इतना छोटा होता है तो आपका मेंटल प्रेशर लगभग 0 हो जाता है। और असली मैजिक तब होता है जब आप एक बार शुरू कर देते हैं। पढ़ाई की दुनिया में सबसे मुश्किल हिस्सा, लिटरली सबसे भारी काम, सिर्फ किताब खोलकर शुरू करना होता है। ये माइक्रो गोल्स की टेक्निक उस शुरुआत को बेहद आसान बना देती है, और एक बार फ्लो बन जाए तो वो 25 मिनट कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। अब बढ़ते हैं चौथे फेज पर, ट्रेनिंग द फोकस मसल, ध्यान रखने की क्षमता को फिजिकली मजबूत बनाना। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छी कंसंट्रेशन कोई मैजिकल पावर है या कोई बाय बर्थ टैलेंट है जो कुछ ही लोगों के पास होता है। बिल्कुल नहीं। फोकस और कुछ नहीं बल्कि एक फिजिकल कैपेसिटी है जिसे लगातार मेंटेन और नर्चर करना पड़ता है। सोचकर देखिए, एक थका हुआ डिहाइड्रेटेड दिमाग क्या वाकई में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकता है? नहीं। इसलिए सोर्स का कहना है कि मेंटल फोकस के लिए फिजिकल फाउंडेशन बहुत जरूरी है। सही और पूरी नींद लेना, ये नॉन नेगोशिएबल है। पर्याप्त पानी पीना, बॉडी को मूव करना या रेगुलर एक्सरसाइज करना, और सबसे बड़ी बात, जब आप फिजिकली बुरी तरह थके हुए हों तो उस वक्त जबरदस्ती पढ़ने से बचना। ये फिजिकल हैबिट्स डायरेक्टली आपके कॉग्निटिव फंक्शंस और मेंटल फोकस को इंपैक्ट करती हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, नींद पूरी नहीं है, तो दिमाग नेचुरली इम्पेशेंट और फॉगी हो जाता है। एक तेज और फोकस दिमाग के लिए एक हेल्दी बॉडी सबसे पहली बेसिक जरूरत है। उसे इग्नोर करके कोई भी स्टडी टेक्निक काम नहीं आएगी। बॉडी और एनवायरनमेंट ठीक करने के बाद अब हम आते हैं एक्चुअली पढ़ने के तरीके पर। फेज 5, एक्टिव स्टडी एंड डिसिप्लिन। पढ़ाई के दौरान दिमाग इधर उधर क्यों भागता है? इसका रीजन है पैसिव स्टडिंग। किताब खोलकर बस टेक्स्ट को घूरना, एक ही लाइन को मैकेनिकली बार बार पढ़ना, बिना ये सोचे कि उसमें लिखा क्या है।
इससे सिर्फ और सिर्फ बोरिंग आता है और फोकस तुरंत टूट जाता है। ऐसे पढ़ने और ना पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। इसका तोड़ है एक्टिव स्टडीइंग। आपको स्टडी मटेरियल के साथ जोरदार तरीके से एंगेज होना पड़ेगा। एक्टिव स्टडी का मतलब है अपने हाथ में पेन रखना और खुद नोट्स लिखना, पढ़ते वक्त खुद से और किताब से सवाल पूछना कि ऐसा आखिर क्यों है, या फिर सबसे बेस्ट, जो कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा है उसे लाउड आवाज में खुद को या किसी इमेजिनरी दोस्त को पढ़ाना। आपका ब्रेन पढ़ाई के एक्शन में फिजिकली और मेंटली जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा, उसके लिए दूसरी चीजों के बारे में सोचना उतना ही नामुमकिन हो जाएगा। एक्टिव स्टडिंग कंसंट्रेशन को नेचुरली बहुत स्ट्रांग बना देती है। और इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए इस पूरी चर्चा की सबसे प्रोफाउंड और आई ओपनिंग इनसाइट यहां मिलती है। मोटिवेशन शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हम अक्सर वेट करते हैं कि पहले हम मोटिवेटेड फील करेंगे तब टेबल पर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। दुनिया के जितने भी टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स या लोग हैं, वो अपने मूड्स पर नहीं, अपने डिसिप्लिन पर निर्भर करते हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हर रोज़ आएगी। तो वो क्या करते हैं? वो बस बैठ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। और साइंस कहती है कि एक बार जब आप किसी काम में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपका ब्रेन अपने आप मैजिकली स्टडी मोड में स्विच हो जाता है और मोटिवेशन नेचुरली पैदा हो जाती है। डिसिप्लिन ही वो अस्त्र है जो मूड स्विंग्स और आलस जैसी हर रुकावट को काट देता है। और आखिर में हमारा छठा फेज, जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने का वक्त, द 7-day फोकस चैलेंज। ज्ञान होना अच्छी बात है, पर जब तक आप उसे एक्शन में नहीं बदलते, कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अब तक की सारी बेस्ट टैक्टिक्स को एक कॉन्क्रीट प्रोटोकॉल में बदल दिया गया है। मैं आपसे कहूंगा कि आज से ही इसे शुरू करें। अगले 7 दिनों के लिए ये 4 रूल्स आपकी जिंदगी होने चाहिए। पहला, हर रोज जब पढ़ने बैठें, फोन आपसे फिजिकली इतनी दूर होना चाहिए कि उसे उठाने में आलस आए। दूसरा, स्ट्रिक्टली 25 मिनट वाले पोमोडोरो मेथड का ही इस्तेमाल करें। तीसरा, हर एक स्टडी सेशन को माइक्रो गोल्स यानी 10 मिनट या 2 पेज के छोटे टारगेट्स के साथ ही स्टार्ट करें। और चौथा, अपना एक पक्का जीरो डिस्ट्रैक्शन स्टडी एनवायरनमेंट सेट करके वही रोज बैठें। जो भी इंसान पूरे डिसिप्लिन के साथ इस 7 दिन के चैलेंज को पूरा करता है, मेरा यकीन मानिए, उसे 1 हफ्ते के अंदर ही अपने स्टडी आवर्स और कंसंट्रेशन लेवल में एक मैसिव माइंड ब्लोइंग डिफरेंस दिखेगा। फोकस रातों रात एक जादू की तरह नहीं बनता दोस्तों। इसे इन्हीं छोटी छोटी सही आदतों से रोजाना थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड किया जाता है। तो इस पूरे एनालिसिस और इस चर्चा के आखिर में मैं आपको एक बहुत जरूरी और डीपली सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। अगर सच में फोकस एक मसल है जो हर दिन बनती है, तो आने वाले कल के उस बड़े लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आज आप वो कौन सा छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? याद रखिए, आपके वो सभी बड़े एकेडमिक सपने सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि अनइंटरप्टेड डीप स्टडीज से पूरे होंगे। और इसके लिए आपको किसी मैजिक ट्रिक की नहीं, बल्कि सिर्फ क्लियर इंटेंशंस और स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी की जरूरत है। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटाना, पढ़ाई को एक छोटे नॉन स्कैरी टास्क से शुरू करना और हमेशा पैसिव की जगह एक्टिवली प्रोसेस में हिस्सा लेना, यही वो अकेला और पावरफुल ब्लूप्रिंट है जिससे एक ऑर्डिनरी और थकी हुई शुरुआत भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल सकती है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अपना अगला ठोस कदम तय कीजिए और अपने सपनों पर काम करना शुरू कीजिए। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए।